जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो रूस का मून मिशन था यानी कि जो लूना 25 था वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया, इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। लूना 25 में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जिसके कारण ये चांद की सतह से जाकर टकरा गया। अलग अलग एक्सपर्ट देखिए अलग अलग बात बताते हैं कि आखिर क्या तकनीकी समस्या थी। अभी इसके बारे में कुछ डिटेल में मतलब कि टोटल बताया नहीं गया है कंफर्म तरीके से कि आखिर क्या खराबी थी लूना 25 में। इसके बारे में भी हमको आगे पता चलेगा कि आगे उसमें क्या दिक्कत थी जिससे कि लूना 25 फेल हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये अप्रत्याशित कक्षा में चला गया था जिसके कारण कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया। देखिए अप्रत्याशित कक्षा क्या होता है? अप्रत्याशित कक्षा जिसमें कि इसे जाना नहीं था, जिस ऑर्बिट में इसे जाना नहीं था, इसका जो ऑर्बिट था उसी में इसको जाना था, लेकिन ये एक ऐसी ऑर्बिट में चला गया जिस ऑर्बिट में इसे जाना नहीं था, जिससे क्या हुआ ये चांद की सतह से जाकर टकरा गया। इसमें एक प्रश्न आता है कि अब लूना 25 मिशन ऑर्बिट से बाहर क्यों गया? आखिर जो लूना 25 का मिशन था वो ऑर्बिट से बाहर क्यों चला गया, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए रशिया क्या था कि जल्दी जल्दी उतारने के चक्कर में लगा था चांद के ऊपर, तो वो स्पेसक्राफ्ट का जो ऑर्बिट कराना था इस पे वो ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो ध्यान दिया था बस लैंड कराने के ऊपर कि लैंड कराना है अच्छे तरीके से हमें चांद के ऊपर, उस चीज पे वो ध्यान दिया था और उसके ऑर्बिट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो शायद डी बूस्ट करते समय ये दिक्कत हो गई होगी। कई जानकारों का कहना है कि शायद डी बूस्ट करते समय उसमें कोई दिक्कत हो गई होगी, उसका स्पीड ही नहीं कम हो पाया और वो ऑर्बिट से आगे चला गया। ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया। ठीक, तो इसी तरीके से कि लूना 25 ऑर्बिट से बाहर क्यों गया, तो लूना 25 का जो स्पेसक्राफ्ट था उसका लैंडिंग में ज्यादा ध्यान दिया गया था, ऑर्बिट कराने में ध्यान नहीं दिया गया था, जिससे कि क्या हुआ कि अपना नियंत्रण खो बैठा और इसका स्पीड ज्यादा हो गया और ये ऑर्बिट से बाहर। यूरी बोरिसोव ने पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बता दिया था कि ये मिशन 60 से 70% तक सफल हो सकता है, इसके विफल होने का भी चांस है। फिर भी राष्ट्रपति पुतिन ने इस मिशन को अंजाम दिया, तो इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर भी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस मिशन का मैनेजमेंट एकदम बेकार था, क्योंकि इसमें क्या था कि मिशन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं था और वैज्ञानिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी इस मिशन अंजाम दिया जाए, जल्दी से जल्दी इस मिशन को लॉन्च किया जाए, और मिशन तो तैयार ही नहीं था। लेकिन अपर अथॉरिटी से एकदम से प्रेशर था साइंटिस्ट के ऊपर कि इसको जल्दी से आप लॉन्च करो, तो इसके इसी जल्दी के चक्कर में क्या हुआ, इसी का परिणाम है कि आज ये फेल हो गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लास्ट का 15 से 20 मिनट, इसी समय में हम लोग चांद के ऊपर लैंड कराते हैं स्पेसक्राफ्ट को, तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। अगर इस टाइम पे अच्छे तरीके से सक्सेसफुली लैंडिंग हो जाती है यानी कि वो मिशन सक्सेसफुल है, ठीक है, और इसी टाइम पे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि इसको धरती से कंट्रोल नहीं किया जाता है, धरती से टोटल इसके कनेक्शन अब टूट जाता है। टूटने का मेरा मतलब है कि अब धरती से इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर किसी भी मैसेज को अगर चांद तक हमको भेजना है ना तो 2 से 3 सेकंड का तो समय लग ही जाएगा। अगर बहुत कम से भी कम लगेगा तो 2 से 3 सेकंड का समय लग जाएगा धरती से चांद तक मैसेज को पहुंचाने में, और 2 से 3 सेकंड में कहां से कहां वो स्पेसक्राफ्ट चला जाएगा। उसकी स्पीड कोई थोड़ा थोड़ी होता है कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे 2-3 सेकंड, उसके लिए कोई मायने ही नहीं रहेगा। 2-3 सेकंड वो कितना आगे चला जाएगा, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किया जाता है कि वो ऑटो कंट्रोल होता है, उसके जो सेंसर होते हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने आप कंट्रोल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लास्ट का 15 से 20 मिनट होता है उसमें देखा जाता है कि आपके पास अब कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारा आपके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाता है। आपका जैसा टेक्नोलॉजी है उस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक, आज तक जो देश असफल हो चुके हैं वो आज तक सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास ही नहीं किया, और 4-5 देश हैं ये लिस्ट में शामिल जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किए और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है उनसे। आज तक किसी देश से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। हमारा भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ठीक है, और इससे पहले जितने देश हैं वो दोबारा कभी प्रयास ही नहीं किए। चंद्रयान 2 के बाद हमारा भारत दोबारा प्रयास किया, चंद्रयान 3 जो कि सक्सेस हो गया। ठीक है, हमारे भारत के वैज्ञानिकों को हल्के मत लीजिएगा, बहुत पावरफुल होते हैं वैज्ञानिक। सुंदर पिचाई ना हो तो गूगल किस काम का, और अगर भारत के वैज्ञानिक ना हो तो नासा किस काम का।